दोस्तों नमस्कार। आप कश्मीर आएँ और श्रीनगर के लाल चौक पर ना जाएं तो ये ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों आपको घुमाते हैं लाल चौक पर। लाल चौक का पूरा आपको विवरण बताएंगे और किस तरीके से ये राजनीति, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का जीवित प्रतीक माना जाता है, किस तरीके से इसका नाम लाल चौक पड़ा। दोस्तों ये जो लाल चौक है इसका नाम जो था रूस की राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर के से प्रेरित होकर रखा गया था। इस नाम को 1940 के दशक के वामपंथी विचारक जो थे बीपीएल बेदी ने प्रस्तावित किया था। उस समय से क्रांति, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय का प्रतीक माना गया है। दोस्तों इसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो है कि लाल चौक का इतिहास भारत आज़ादी के घटनाक्रमों से गहराई से जुड़ा हुआ है। 1948 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ कर तिरंगा फहराया था। उस समय उन्होंने कश्मीरियों को यह आश्वासन दिया था कि उन्हें भविष्य में अपनी राजनीतिक स्थिति पर निर्णय लेने का अवसर, जनमत संग्रह दिया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक प्रसिद्ध फारसी शेर पढ़ा था। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ वो जो शेर था वो ये इस तरीके से था, जो मन तू सुदम तू मन शुदी ताकस ने गुएदे मन दिगरम तो दिगरी। इसका जो अर्थ है दोस्तों उसका ये था कि भाई मैं तुम बन गया और तुम मुझ, कोई नहीं कह सकता कि हम अलग हैं। उन्होंने भारत के ऊपर कहा था कि कश्मीर भारत एक हैं। तो दोस्तों आज भी कश्मीर जो है वो पूरे हिंदुस्तान की दिल की धड़कन है। तो यह जो पंक्ति उस समय भारत और कश्मीर के आपसी संबंधों की गहराई को दर्शाती थी। दोस्तों जो इसका राजनीतिक घटनाक्रम का जो केंद्र किस तरीके से ये रहा है, लाल चौक दशकों से कश्मीर की राजधानी का केंद्र रहा है। 1990 के दशक में जब घाटी में आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता चरम पर थी, यह स्थान अनेक विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा झड़पों का गवाह बना। 1992 में भारतीय जनता पार्टी के नेता मुरली मनोहर जोशी ने यहाँ तिरंगा फहराया। यह एकता यात्रा का हिस्सा था जो भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक बनकर उभरी। इस दौरान लाल चौक को अत्याधुनिक सुरक्षा में रखा गया। दोस्तों क्योंकि कोई भी इस माहौल में कोई अगर पहुंचता है और उसको फिर उस समय बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कर दी जाती है। देख लो ये जिल्लुम प्योर है अंकल, हैं गंदे नाले किस बना रहे, क्या डंडे नमुड़ा तो कितनी साफ पानी था। बांध देंगे हम लोग।
पिछला चार एक मिनट। ये लाल चौक है। अच्छा, गाड़ी पार्किंग कहाँ होगी? यहाँ से? ठीक, अंदर ले ले भाई। ठीक है, थैंक यू। विभिन्न दशकों में यह आतंकवादियों के हमले, नेताओं के भाषणों और बड़े जन आंदोलन का केंद्र बनता रहा है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो आप देख रहे होगे घंटाघर, इसमें आपको एक बहुत बड़ा घड़ा जो दिखाई दे रहा होगा, बहुत बड़ी एक घड़ी जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी। ये यहाँ की पहचान का प्रतीक है। लाल चौक की सबसे प्रमुख और पहचान बनाने वाली संरचना है। यहाँ का जो ये घंटाघर है, जिसे 1980 में बनाया गया था, इसे बजाज इलेक्ट्रिकल्स द्वारा बनाया गया था, जो मूलतः एक विज्ञापन अभियान का हिस्सा था। उसके लिए एडवर्टाइजमेंट किया गया था, लेकिन समय के साथ यह घंटाघर एक ऐतिहासिक और राजनीतिक प्रतीक में बदल गया। यह घंटाघर कई बार राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा झंडा फहराने के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिससे कई प्रतीकताएं अहमियत और बढ़ गई। इसका जो आधुनिकीकरण और विकास हुआ, हाल के वर्षों में श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाल चौक का आधुनिकीकरण किया गया है। इसमें पैदल यात्रियों के लिए चौड़ी सड़क का निर्माण, नई स्ट्रीट लाइट्स और भव्य लाइटिंग सिस्टम, फवारे और बेंच के साथ बैठने की व्यवस्था आप देख भी रहे होगे। दोस्तों, यहाँ काफ़ी अच्छी तरीके से लोग बैठे भी हुए हैं और बैठने की व्यवस्था की भी हुई है। लाइटिंग की भी व्यवस्था भी है, सीसीटीवी निगरानी भी है, सीसीटीवी भी आप देख रहे होगे, और सफाई प्रणाली भी है। सफाई भी यहाँ अच्छी खासी है। इससे लाल चौक अब ऐतिहासिक स्थल के साथ साथ एक आधुनिक शहरी पर्यटन केंद्र भी बन गया है। यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं और बहुत से पर्यटक जो होते हैं वो यहाँ आकर के देख भी रहे होगे आप, अलग अलग लोग फ़ोटो ले रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है। तो सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र किस तरीके से है ये लाल चौक श्रीनगर का मुख्य वाणिज्य केंद्र भी है। यहाँ पर स्थानीय कश्मीरी दुकानदारों से लेकर बड़ी कंपनियों के शोरूम तक स्थित हैं। पर्यटक और स्थानीय लोग यहाँ से कश्मीरी पश्मीना शॉल, पेपर मासे की कलाकृतियाँ, हस्त निर्मित कालीन और लकड़ी की नक्काशी, सुगंध और सुगंधित केसर, जाफरान जैसी वस्तुएं खरीद सकते हैं। भोजन के शौकीनों के लिए रेस्तरां और ढाबे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होगे सामने ढाबे भी हैं, और पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर पारंपरिक कश्मीरी व्यंजन जैसे रोगन जोश है, यखनी, दम आलू, गुश्तबा आदि का स्वाद लिया जा सकता है। आसपास के प्रमुख जो स्थल हैं यहाँ पे, जो इसके अपने लाल चौक के आसपास में बहुत से ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिस पे आप जा सकते हो और जा करके आप इसको देख सकते हो। हम भी आपको पूरा इसमें घुमाने का प्रयास करेंगे। लाल चौक के पास कई अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे डिंटेल बिस्को स्कूल है, एक प्राचीन मिशनरी स्कूल जो 1880 में स्थापित हुआ था। झेलम नदी का तट है। झेलम नदी हमने आपको पहलगांव से भी दिखाई थी और बीच में भी हम आपको दिखाते आए हैं, जहां सैर और नौका विहार का आनंद लिया जा सकता है। रेजिडेंसी रोड, प्रसिद्ध बाजार और व्यवसायिक क्षेत्र। लाल चौक सिर्फ एक चौक नहीं, बल्कि जम्मू और कश्मीर की राजनीतिक चेतना, ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। यह वह स्थल है जहां इतिहास बार बार खुद को दोहराता है। आज भी यह श्रीनगर की धड़कन बना हुआ है, एक ऐसी जगह जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों से जुड़ती है। दोस्तों, ये हमने आपको पूरा लाल चौक का दृश्य कराया है, तो आप भी कभी आए तो लाल चौक पर जरूर आए। नमस्कार, राम राम।
said